नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपके लिए है। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ऑफलाइन बैच को लेकर जो हमने एसएससी जीडी का शुरू किया है, तो किसी भी प्रकार के डाउट को आप सोल्व कर सकते हैं। हमसे संपर्क करें 9812015967 पर। आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत समुद्र एवं धाराएं और विविध से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो यहाँ पूछा गया जहां आज हिमालय पर्वत है, पहले वहां कौन सा सागर था? ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी तेथिस सागर और डी मरत सागर। इसमें आंसर आ जाएगा सी तेथिस सागर। देखिए हुआ क्या है, दो भूभाग है, एक अंगारा लैंड है और एक है गोंडवाना लैंड। इन दोनों भूभाग के बीच में एक सागर था जिसका नाम है तेथिस सागर। दो भूभागों के बीच में आज से कई करोड़ों वर्ष पहले की बातें हैं कि दो भूभाग के बीच एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। इन भूभागों से निकलने वाली नदियां इस तेथिस सागर में गिरती थी, और जब ये नदियां तेथिस सागर में गिरती थी तो ये नदियां अपने साथ मलबा लेकर आती, और जो मलबा है वो इस तेथिस सागर के तलहटी में परत दर परत जमता चला गया। और फिर कई सालों बाद जब पृथ्वी पर कुछ आंतरिक बल लगे या पृथ्वी के अंदर जब कोई आंतरिक हलचल हुई, तो उस हलचल में क्या हुआ कि ये जो परतें बनी थी मलबे की, जो नदियां अपने साथ लेकर आ रही थी और तेथिस सागर में गिरा रही थी, तो वो जो परतें हैं उन परतों में एक मोड़ पड़ा। बल के कारण जो मोड़ पड़ा, तो मोड़ पड़ते पड़ते ये ऊपर उठता चला गया, और फिर इसने एक हिमालय पर्वत का निर्माण किया, जिसे आप एक प्रकार से हिमालय पर्वत कहते हैं। मतलब एक पर्वत का निर्माण किया जिसे आप हिमालय पर्वत कहते हैं। तो आज जहां पर हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, पहले वहां तेथिस सागर था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हिमालय पर्वत सबसे युवा पर्वत है। क्या है? सबसे युवा पर्वत है। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है कौन सी? हिमालय पर्वतमाला, क्योंकि इसी हिमालय पर्वतमाला पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है, और वो चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में मौजूद है। और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। इस पर चढ़ाई करने वाली विश्व की जो पहली महिला बनी, उनका नाम है जुनको तुबई। तो जुनको तुबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है, जो जापान की थी। और विश्व के जो प्रथम व्यक्ति थे वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे। देखिए हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर कि बताइए हिमालय पर्वत
किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे वलित पर्वत। किसका है? वलित पर्वत। या मैं कह दूं मोड़दार पर्वत, क्योंकि जब पृथ्वी में जब आंतरिक या अंदरूनी बल जब लगा तो फिर वह जो मोड़ बनते चले गए वो ऊपर उठते चले गए, जहां से फिर आपका हिमालय पर्वत बना है। तो ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, या आप इसे वलित पर्वत का उदाहरण मानते हैं। इसके अलावा देखिए वलित पर्वत के और भी उदाहरण हैं। हिमालय तो है ही है, इसके अलावा और भी उदाहरण हैं। एक एंडीज पर्वतमाला है, ये भी वलित का उदाहरण है। और एक आपके पास है रॉकी पर्वतमाला, ये भी किसका उदाहरण है? वलित का उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला ये मौजूद है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा जल निकाय है? तो पश्चिम में पूछा है, तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, अगर हम भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करें तो ये देखिए पश्चिम में पूछा गया है। तो मैं जरा यहाँ पे बता दूं, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है, और इस तरफ है आपके पास अरब सागर। तो आइए देखते हैं, पश्चिम में पूछा है तो पश्चिम की दिशा तो ये है, ये पूरब की है, ये दक्षिण की है, और ये उत्तर की है। तो पश्चिम में बताइए, ये पश्चिम है, तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर। जल निकाय पूछा है ना, तो अरब सागर जल निकाय है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अरब सागर। तो देखिए अरब सागर का ये रहा ए, इसमें ए सही होगा, अरब सागर। अगर आपसे पूछते बताइए दक्षिण में क्या है, अगर यहां पे मान लो दक्षिण होता पश्चिम की जगह, तो फिर आप क्या करते? फिर आप करते क्या? हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जो भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। अगर आपसे पूछते पूरब में, मान लो यहां पूरब होता, तो आप क्या करते? बंगाल की खाड़ी करते, है ना। उत्तर में क्या है? उत्तर में कोई जल निकाय थोड़ी है, वो तो भूभाग है हमारे, इसके भारत के उत्तर में क्या है? भूभाग है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा अरब सागर। देखिए अरब सागर में क्या मौजूद है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है? तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, है ना। तो अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलयालम। मलयालम इसकी क्या है? भाषा है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? यहाँ पे 36 द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो पूछा गया है कि बताइए किस महासागर की आकृति एस जैसी होती है। एस ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना। तो इसमें दिया है ए हिंद महासागर, बी दिया है अरब सागर, सी दिया है प्रशांत महासागर, और डी दिया है अटलांटिक महासागर। अब महासागर पूछा है तो इसमें बी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो सागर लिखा है। तो देखिए इस एस जैसी आकृति जो महासागर बनाता है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो इसमें डी सही होगा, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और जो हिंद महासागर है ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? तो यहां पे हिंद महासागर का विस्तार पूछा है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए, अरब सागर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये दोनों के दोनों हिंद महासागर का एक विस्तार है। इसमें जो बी है पीला सागर, ये पीला सागर चीन का जो मुख्य भूभाग है, चीन और कोरियाई जो प्रायद्वीप है, जो ये इन दोनों के बीच में है, तो आप इसे क्या बोलते हैं? येलो सी। येलो सी। तो येलो सी कहां पर है? तो आप बताएंगे चीन का जो मुख्य भाग है, भूभाग जो है चीन का मुख्य, और कोरियाई के बीच में मौजूद है पीला सागर। इसी पीले सागर के जो अंदरूनी खाड़ी है उसे कहते हैं बोहाई, बोहाई खाड़ी। ये बोहाई खाड़ी क्या है? तो येलो सी की अंदरूनी खाड़ी है। इसी बोहाई खाड़ी में क्या गिरती है? हांग हो नदी, हांग हो नदी। तो आपसे पूछे बताइए हांगो नदी कहाँ गिरती है? तो आप बताएंगे बोहाई खाड़ी में। हांगो नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसी नदी को कहा जाता है चीन का शोक, और इसी नदी को कहा जाता है पीली नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना मुश्किल है, इस समुद्र का नाम बताइए। तो आंसर आ जाएगा इसमें मरत सागर, ए सही होगा। इस मरत सागर को कहा जाता है डेड सी। क्या बोलते हैं? डेड सी। अब ये डेड सी कहां पर है? तो ये जॉर्डन और इजराइल, यहां पर मौजूद है मरत सागर। कहा जाता है कि इंसान इसमें डूबता नहीं है क्योंकि मरत सागर एक खारे पानी की झील है। इसका घनत्व बहुत है, तो नहीं डूबेगा इंसान जब इसमें तैरता है या जो भी है, तो इसमें नहीं डूबता है। कहते हैं विश्व की दूसरी सबसे खारे पानी की झील मरत सागर ही है, जबकि सबसे खारे पानी की झील कौन सी आती है? वोन झील आती है जो तुर्की में स्थित है। तो आपको याद रखना है मरत सागर कहां पर था? बताएंगे जॉर्डन और इजराइल। अगर हम लाल सागर की बात करें तो देखिए लाल सागर पर कौन कौन से देश स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाल सागर के साथ कौन कौन से देश है। तो देखिए जैसे मान लीजिए लाल सागर है, लाल सागर, तो इसके पश्चिम में जो अफ्रीका आता है, अफ्रीका के कौन कौन से देश इसको टच करते हैं, इस सागर से लगते हैं? एक है मिस्र, जो आप इजिप्ट कह देते हैं, एक है आपका सूडान, एक आपका है इरिट्रिया, और एक आपका है नाम है जिबूती। तो अफ्रीका को तो ये इसके साथ लगते हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें, क्योंकि इसके इस तरफ एशिया महाद्वीप है, इसके इस तरफ अफ्रीका महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में आपका लग जाएगा एक तो सऊदी अरब, और एक लगेगा यमन। तो एशिया के तो ये दो लगते हैं, अफ्रीका के 4 लगते हैं लाल सागर से। और लाल सागर और यहां पर मौजूद है भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? सवेज नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो बताइए सवेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? तो आंसर आएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, महासागर अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी है
जो वातावरण में ब्लैंक के तेज होने के कारण होता है। तो आंसर इसमें सीधा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बी सही होगा, CO2। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। जैसे मैं बात करूं CO2 के बारे में, तो देखिए हमारे वायुमंडल जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो ये है 0.03%। तो 0.03% क्या है, CO2 है हमारे वायुमंडल में। जबकि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है लगभग 21%। जबकि नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन आपके पास है लगभग 78%। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। जबकि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो फिर वो हाइड्रोजन है। ये जो आर्गन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस है। सर्वाधिक गैस पूछे वायुमंडल में तो नाइट्रोजन, सर्वाधिक अक्रिय गैस पूछे तो आर्गन। कितना है, 0.93%। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए भूकंप जब आता है तो भूकंप के आने से पहले कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर आएगा रेडॉन। तो रेडॉन गैस निकलती है जब भूकंप आता है। तो भूकंप आने से पहले रेडॉन की मात्रा, जो रेडॉन गैस उसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार होती है। तो इसमें देखिए आपके पास जो आंसर आएगा वो है बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। SSC MTS 2021 और GD 2012 में आपसे पूछा गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से समझेंगे। ये जो ज्वार भाटा है, ये ज्वार भाटा सागर और महासागरों में किस कारण आता है। देखिए ज्वार क्या होता है, महासागरों की जो लहरें ऊपर जाती है इन्हें कहते हैं ज्वार, और जब लहरें नीचे आती है तो उसे कहते हैं भाटा। तो पानी का ऊपर उठना ज्वार और पानी का नीचे बैठना ये क्या है, भाटा। ज्वार भाटा जो आता है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण। तो ज्वार भाटा आने का जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण है। देखिए आकर्षण बल दोनों का लगता है, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो डालता है वो चंद्रमा है। वो इसलिए डालता है कि चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है, लगभग 4 लाख के आसपास इनकी दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की। और जो सूर्य है, सूर्य हमसे बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। लगना चाहिए था सूर्य का ज्यादा आकर्षण बल, लेकिन सूर्य दूर है इसलिए नहीं लग पाता। चंद्रमा हमारे नजदीक है इसलिए इसका जो आकर्षण बल है या जो आकर्षण शक्ति है वो ज्यादा प्रभाव डालती है। तो कभी क्वेश्चन आए बताइए किसका ज्यादा प्रभाव है, सूर्य के आकर्षण या चंद्रमा का आकर्षण, तो आप बताएंगे चंद्रमा का आकर्षण। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अब देखिए होता क्या है, जो आप ये ज्वार भाटा देखते हैं वो आता कैसे, देखिए मान लीजिए पृथ्वी है और इसके यहां पर ऐसे मान लीजिए चारों तरफ पानी है, ठीक है, ये पानी है। और ये है चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा, और ये है पृथ्वी। तो देखिए ज्वार, ये ज्वार है, मतलब पानी ऊपर उठ रहा है, ये तो है ज्वार, और ये भी पानी ऊपर उठ रहा है तो ये भी है ज्वार। ये है भाटा और ये है भाटा, पानी नीचे बैठ गया है ना। अब देखिए पृथ्वी का जो मुख चंद्रमा के सामने है, तो चंद्रमा अपने आकर्षण बल से ज्वार लेकर आता है। तो देखो
ये जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये जो सम्मुख है, ये चंद्रमा के सामने, तो यहाँ पे क्या आएगा, जवार। ठीक इसके बिल्कुल पीछे, मतलब पृथ्वी के विमुख भाग पर, मतलब पृथ्वी के बिल्कुल पीछे यहां भी जवार आता है। तो यहां जो जवार आया, ये तो आया है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, लेकिन इसके ठीक बिल्कुल पीछे भी जवार आता है, वो आता है अपकेंद्रिक बल के कारण, अपकेंद्रिक बल के कारण। तो अगर आपसे पूछे, बताइए दिन में 2 बार एक स्थान पर 2 बार जवार आता है, इस स्थान पे जवार आया, फिर पीछे जब ये स्थान घूमेगा तो यहां पर भी आएगा। जब एक स्थान पर 2 बार जवार आता है तो वो एक बार तो आएगा पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण और एक बार आएगा अपकेंद्रिक बल के कारण। तो इसमें आंसर आपका बी सही था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण वो है समुद्री सतह पर जो भूकंप होता है, वो ही क्या है, सुनामी का मुख्य कारण है। और जो सुनामी है ये एक जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्रत जवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है, लेकिन हम उससे पहले समझते हैं व्रत जवार क्या होता है। देखिए, महासागरों में जो जवार आता है वो 2 प्रकार के हैं। एक है व्रत जवार, मैं इसे कह सकता हूं उच्च जवार, और एक आता है लघु जवार, मैं इसे निम्न जवार भी कह सकता हूं। अब आपसे पूछा गया है, बताइए व्रत जवार के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है। तो पहले सुनो, व्रत जवार क्या होता है, उच्च जवार क्या होता है। जो सामान्य जवार होता है, जो सामान्य जवार है, जब उस सामान्य जवार से 20% जब ऊंची लहरें उठे तो उसे कहते हैं उच्च जवार। अब उच्च जवार आने की कंडीशन क्या होती है? देखो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं, उसी कंडीशन में आएगा उच्च जवार। चाहे चंद्रमा यहां हो, चाहे चंद्रमा यहां हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा, तीनों एक ही रेखा में होने चाहिए। इसी कंडीशन में आ सकता है उच्च जवार, और जब उच्च जवार आता है तो ये 20% ऊंचा आता है सामान्य जवार से। और ये कंडीशन कब बनती है? ये बनती है हर महीने की अमावस्या को और हर महीने की पूर्णिमा को। हर महीने की पूर्णिमा अमावस्या को ये बनता है। और लघु जवार कब आता है? जब तीनों के तीनों, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और यहां चंद्रमा है, या यहां पे चंद्रमा है, जब तीनों के तीनों समकोण पर हो, मतलब तीनों जब 90 डिग्री का कोण बनाए या तीनों समकोण पर हो, तो फिर क्या आता है? लघु जवार या निम्न जवार। ये सामान्य जवार से 20% कम ऊंचा होता है, तो इस कंडीशन में तो आता है निम्न जवार। अब व्रत जवार या जो उच्च जवार है उसके बारे में कथन सही नहीं है। देखो ये देखो, यह जवार सबसे ऊंचा है, ये तो सही है कि जवार सामान्य जवार से ऊंचा होता है, हमें तो गलत बताना है। यह जवार सबसे निम्न है, ये गलत है, मतलब अब आंसर आ जाएगा आपका बी। तो ये जवार लघु जवार तो होता है, तो उच्च जवार होता है। यह जवार अमावस्या के दिन आता है, ये भी सही है, और ये जवार पूर्णिमा के दिन आता है, ये भी सही है। तो जो उच्च जवार होता है वो हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को आता है, जबकि जो लघु जवार है, लघु जवार कब आएगा? ये आएगा आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष
कि सप्तमी और अष्टमी को, यह तय है कि सप्तमी और अष्टमी को ही आता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की निमन जवार या लघु जवार, और उच्च जवार आएगा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी गर्म धारा है? तो यहां पे पूछिए, बताइए कौन सी गर्म जलधारा है। तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा बी, गल्फ स्ट्रीम। इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। तो यूरोप का गर्म कंबल क्या है? आपका गल्फ स्ट्रीम। जबकि बाकी जो बच गई, लैब्राडोर जलधारा, फोकलैंड की जलधारा और कनारी जलधारा, ये सब की सब कैसी जलधारा है? ये तीनों की तीनों है ठंडी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गर्म, तो गर्म में आ जाएगा डी। और ये तीनों की तीनों जलधारा कहां चलती है? तो ये चलती है अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो आंसर इसमें सीधा है आपका बी, सजीव। ये एसएससी जीडी 2021 में आपसे पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उसके दो मुख्य घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। जैविक में अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, और जो अजैविक होते हैं जैसे आप देखेंगे हवा, इस प्रकार से आपके पास ये दो मुख्य घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खाद्य संग्रहालय में जीव के एक विशिष्ट स्थान को ब्लैंक कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर जाएगा डी, ट्रॉफिक स्तर को कहा जाता है। एसएससी जीडी 2023 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से एरोसोल नहीं है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास कीचड़, डी सही है। एसएससी जीडी 2015 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब और वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस 2011 में आपसे पूछा गया है। इसमें आंसर आ जाएगा ए, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो मौसम विज्ञान किसका विज्ञान आ जाएगा? ए, मौसम का। एसएससी एमटीएस 2014 में आपसे पूछा गया है। भूकंपों का जो अध्ययन है उसमें भूकंपों का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समुद्र में पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो देखिए, समुद्र का पानी जब ऊपर उठे तो हम उसे जवार कहते हैं, जब नीचे आए तो उसे भाटा कहते हैं। और इसमें आपका सीधा आंसर आ जाएगा जवार भाटा। तो उठना और गिरना, समुद्र का पानी आपका जवार भाटा है, तो इसमें बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाई हिंद महासागर में स्थित है? तो इनमें से कौन सी हिंद महासागर में है? तो आंसर देखते हैं, डी आएगा इसमें, सुंडा ट्रेंच। इसे आमतौर पर आप जावा ट्रेंच भी कह देते हैं, जो किसके नजदीक है? सुमात्रा के। तो सुमात्रा के नजदीक ही है सुंडा ट्रेंच, जिसे कई बार आप जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। यही हिंद महासागर में स्थित है। देखिए, प्रशांत महासागर, महासागर में सबसे गहरी खाई या सबसे गहरा गर्त, मैं कह दूं विश्व का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरी खाई, मतलब समुद्र में या महासागरों में, तो आपका आंसर आता है मेरियाना ट्रेंच। ये सबसे गहरा गर्त है विश्व का, मेरियाना ट्रेंच। और ये मेरियाना ट्रेंच कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। जबकि सुंडा ट्रेंच ये कहां है? आपका हिंद महासागर में है। इसी मेरियाना ट्रेंच को आप चैलेंजर के नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर देखिए, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए 9 डिग्री चैनल, देखिए मैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल,
ये चैनल आपसे कई बार पूछते हैं, तो मैं तीनों बता रहा हूं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। तो यहां पे पूछा है 9 डिग्री। पहले देखो आप, ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है जिसे आप दक्षिण भारत भी कहते हैं। यहां पर है लक्षद्वीप, क्या मौजूद है? लक्षद्वीप। यहां मौजूद है मिनिकॉय, ये भी भारत का ही है, मिनिकॉय भी। और यहां मौजूद है मान लीजिए मालदीव, क्या मौजूद है? मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय, इसके बीच में जो चैनल है उसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मौजूद है इसके कहते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल। तो देखो 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो आंसर आएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, दोनों भारत का हिस्सा है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव। मालदीव अलग देश है जिसकी राजधानी माले है, और मिनिकॉय भारत का हिस्सा है। तो ये 8 डिग्री 9 डिग्री। एक होता है 10 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अंडमान, और ये हमारे पास है निकोबार, जिसे आप अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो अंडमान और निकोबार को जो चैनल अलग करता है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए 10 डिग्री चैनल किनके बीच है, तो आप बताएंगे अंडमान और निकोबार के बीच में मौजूद है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 9 डिग्री चैनल। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 9 डिग्री। आप आ जाओ क्वेश्चन पे। अब 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? देखो 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो अब देखो इनके बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा डी, लक्षद्वीप से संबंधित है ना। तो इसमें आंसर आ गया आपके पास डी, लक्षद्वीप। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मैक्सिको की खाड़ी आपका आ जाएगा बी, अटलांटिक महासागर। तो इसमें बी सही होगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, इसी अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें पाया जाता है सारगैसो, सारगैसो सागर। अगर कभी भी पेपर में आपसे पूछा जाए सारगैसो सागर कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जिसका कोई तट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है? तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, और जिसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के शब्द एस जैसी। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा भी यही है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर आपके पास तीसरा बड़ा महासागर आता है। हमारे पास ये एसके की 3 पुस्तकें हैं। एक एसएससी जीडी कांस्टेबल है जिसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दिया गया है। और एक हमारे पास गत वर्षों के अभ्यास का पेपर सेट है। आपको ये मालूम चलेगा कि पिछले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर। इसमें 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात देखिए क्या है, प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है। आप जैसे कोई भी पेपर सेट खोलेंगे तो वहाँ पे साइड में बारकोड होगा, स्कैन करो, आपको हर क्वेश्चन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। 35 अभ्यास पेपर इसमें दिए गए हैं। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान है जो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए कारगर साबित है। इसमें एसएससी जीडी और एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हमने संकलन किया है। सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या है। तो आप इन पुस्तक को खरीदें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक आपको सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद।